नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे। आज की इस वीडियो में हम समझेंगे अक्टूबर महीने की 5 ऐसी वैकेंसी जो आपको जरूर भरना चाहिए। ये जो वैकेंसी है 10वीं लेवल पे है, 12वीं लेवल पे, यानी कि 10th और 12th लेवल पर यह वैकेंसी निकाली गई है। और दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि यह वैकेंसी आप लोगों को मिस नहीं करना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं और हम आपको बताते हैं कि वह कौन कौन सी वैकेंसी है। और जो जो वैकेंसी मैं आपको बताऊंगा उन सभी का अलग अलग वीडियो भी मैंने बनाया हुआ है, लेकिन इस वीडियो में हम 5 वैकेंसी की बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले देखिए, CISF ASI स्टेनो का है हेड कांस्टेबल। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये दोनों का वैकेंसी है। इसमें टोटल पोस्ट 540 है। टोटल पोस्ट कितना है? 540 है। इसके बाद जो है ASI स्टेनो का इसी में से जो है 122 पोस्ट है। हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का जो है यहाँ पर 418 पोस्ट है। समझ गए। इसके बाद अप्लाई करने का जो लास्ट डेट है 25 अक्टूबर तक आप जो है लास्ट डेट रखा गया, अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद फी की बात करें, अगर आप जनरल OBC या EWS है तो आपको 100 रुपया का पेमेंट करना होगा। जनरल OBC EWS के लिए 100 रुपया का पेमेंट करना होगा, बाकी किसी के लिए पेमेंट नहीं करना है। एज लिमिट की बात करें तो 25 अक्टूबर 2022 तक में कम से कम आपका उम्र 18 वर्ष होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा 25 वर्ष होना चाहिए। लेकिन कुछ लोगों को उम्र में छूट मिलता है, जैसे देखिए OBC वाले हैं तो 3 वर्ष का, तो ज्यादा ज्यादा OBC के लिए 28 वर्ष हो जाएगा। SC ST को मिलता है 5 वर्ष का, तो SC ST को ज्यादा से ज्यादा उम्र कितना हो जाएगा? 30 वर्ष हो जाएगा। समझ गए। इसके बाद जो है हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की योग्यता की बात करें तो 10वीं आपका कंप्लीट होना चाहिए। अगर आप इसके लिए फॉर्म भरते हैं HCM के लिए, हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के लिए, तो आपका 10वीं कंप्लीट होना चाहिए। साथ ही साथ आपको कंप्यूटर का थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए। और साथ ही साथ जो है कंप्यूटर में जो है हिंदी टाइपिंग आपको 30 का स्पीड में आना चाहिए। इंग्लिश टाइपिंग जो है यहाँ पर 35 के स्पीड में आना चाहिए। कितना? 35 के स्पीड में जो है यहाँ पर इंग्लिश टाइपिंग आपका आना चाहिए, यानी कि इंग्लिश टाइपिंग 35 वर्ड पर मिनट। यहाँ तक क्लियर है। इसके बाद देखिए ASI स्टेनो का जो है 10+2 क्लियर होना चाहिए, यानी कि 12th आपका क्लियर होना चाहिए। समझ गए। और यहाँ भी जो है 10+2 क्लियर होना चाहिए। मैंने 10वीं बोला होगा, ठीक है, मैंने ध्यान नहीं दिया था। 10+2 यानी कि यहाँ पर आपका 10वीं क्लियर होना चाहिए, 10वीं नहीं 12th क्लियर होना चाहिए। यहाँ भी 12th आपका क्लियर होना चाहिए। ठीक है। वीडियो में मैंने पहले मिस्टेक किया है, लेकिन मेरे पास उतना टाइम नहीं है जो मैं उसे एडिट कर सकूं। ठीक है, तो मैं आपको बता रहा हूं कि 10+2 जो है यानी कि 12th आपका पास होना चाहिए। साथ ही साथ जो है डेडिकेशन में जो है 80 वर्ड पर मिनट है, 10 मिनट का यह एग्जाम होगा। ये सब स्टेनो का होता है। इसके बाद ट्रांसक्रिप्शन में जो है हिंदी से 65 मिनट का एग्जाम होगा, इंग्लिश में जो है 50 मिनट का एग्जाम होगा। ठीक है, समझ गए। ये जो एग्जाम होगा कंप्यूटर पे होगा। यहाँ तक क्लियर है। इसके बाद सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो सबसे पहले जो है फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, यानी कि आपका फिजिकल होगा। इसके बाद यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। इसके बाद आपका रिटन एग्जाम होगा। इसके बाद आपका टाइपिंग, उसके बाद जाके मेडिकल। समझ गए। तो सबसे पहले आप फिजिकल समझ लीजिए। फिजिकल में क्या क्या होगा। देखिए हाइट जो है मेल के लिए, अगर आप मेल है और आप ST कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं तो 162.5 cm रखा गया है। अगर आप मेल है ST को छोड़कर अदर कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं, ST आप नहीं है, बाकी कोई भी हो, उन सभी के लिए 165 cm रखा है। फीमेल ST के लिए 150 रखा है, और फीमेल ST को छोड़कर बाकी सभी के लिए जो है फीमेल के लिए 155 cm रखा गया है। यहाँ पर हाइट समझ चुके हैं। चेस्ट की बात करें तो सिर्फ मेल व्यक्ति के लिए, सिर्फ मेल के लिए जो है 77 से 82 cm रखा गया है। समझ गए। सिलेबस 12th लेवल। ठीक है। देखिए यहाँ पर रिटन जो एग्जाम होगा इसका सिलेबस देखिए OMRN कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, जिसमें कि पार्ट ए में जो है रीजनिंग होगा 25 नंबर का, पार्ट बी में जीके 25 नंबर का, पार्ट सी में मैथ 25 नंबर का, पार्ट डी में हिंदी इंग्लिश मिला के यहाँ पर जो हिंदी या इंग्लिश 25 नंबर का। टोटल 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स। टाइम जो दिया जाएगा 2 घंटे का दिया जाएगा, और नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा। यहां तक मैंने आपको पूरा डिटेल्स समझा दिया। चलिए हम चलते हैं अगले वैकेंसी की तरफ। देखिए बिहार चपरासी सिविल कोड। दोस्तों, इस वैकेंसी को जरूर भरना चाहिए। जो लोग 10वीं पास है इस वैकेंसी को भर सकते हैं, लेकिन इधर की जो वैकेंसी है जो लोग 12वीं पास है इस फॉर्म को भर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो है चपरासी का जो निकला हुआ है
जो लोग 10वीं पास है वे लोग जो इस फॉर्म को भर सकते हैं। देखिए टोटल पोस्ट की बात करें तो 1673 है। अप्लाई का जो लास्ट डेट है 20 अक्टूबर 2022 तक जो है अप्लाई का लास्ट डेट रखा गया है। पेमेंट की बात करें, फॉर्म फिलअप करने का फी कितना लगता है, अगर आप जनरल, बीसी, ईबीसी या ईडब्ल्यूएस है तो 600 रुपया लगेगा। अगर आप एससी, एसटी या पीएच है तो 300 रुपया लगेगा। समझ गए। एज लिमिट की बात करें तो 1 सितंबर 2022 तक में जो है आपका उम्र कम से कम 18 वर्ष होना चाहिए, ज्यादा ज्यादा 37 वर्ष होना चाहिए। दूसरी बात, बीसी, ईबीसी के लिए जो है ये सभी के लिए सेम है, ठीक है, लेकिन कुछ लोगों को छूट मिलता है तो उसमें आप समझिए। बीसी के अंतर्गत ओबीसी भी आता है, ठीक है। तो बीसी, ईबीसी के लिए जो है 18 से 40 वर्ष रखा है। एससी, एसटी के लिए 18 से 42 रखा है। अब देखिए बीसी, ईबीसी में ये सब मेल वाले के लिए था, अब फीमेल वाले की बात कर लेते हैं। देखिए फीमेल एससी, एसटी, देखिए फीमेल वाला जो भी है एससी, एसटी से जो है 18 से 42 वर्ष रखा गया है। फीमेल में जो एससी, एसटी नहीं है उन सभी के लिए जो है 18 से 40 वर्ष रखा गया है। यहां तक क्लियर है। अगर आपको समझ में नहीं आया तो वीडियो आपको पीछे करके देख लेना है, ठीक है। इसके बाद सिलेक्शन प्रोसेस, नहीं इससे पहले हम आपको बताते हैं योग्यता। योग्यता इसमें 10वीं पास मांगा गया है, साथ ही साथ जो है मेडिकली फिट, यानी कि आपका जो शरीर थोड़ा फिट होना चाहिए, आपके शरीर में कोई भी बीमारी नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद गुड कैरेक्टर, यानी बात बात पे आपको गुस्सा नहीं आना चाहिए, क्योंकि यह काम कोर्ट में होता है। अगर आप कोर्ट में गुस्सा करेंगे तो काम नहीं चलने वाला है, समझ गए। इसके बाद देखिए सिलेक्शन प्रोसेस, देखिए प्री एग्जाम फॉर्म ज्यादा अप्लाई होने पर, देखिए यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है कि यहाँ पर देखिए जैसे फुल नोटिफिकेशन में भी यही है, प्री का आपका एग्जाम लिया जाएगा। वैसे तो एक ही आपका एग्जाम लिया जाएगा, लेकिन यहाँ पर बोला गया है अगर बहुत छात्र जो है फॉर्म फिलअप करेंगे तो यहाँ पर प्री का आपका एग्जाम लेगा, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर बहुत सारे फॉर्म फिलअप करेंगे ही और प्री का आपका एग्जाम होगा ही, इसलिए आपको तैयारी जोरदार से करना जरूरी है। देखिए प्री का जो आपका एग्जाम लेगा, प्री का जो भी होगा, प्री में जितना नंबर आएगा वैकेंसी का 10 गुना जो है वह मेंस के लिए जो क्वालिफाई करेगा। प्री में जो है मेरिट लिस्ट जारी होगा, प्री का जब एग्जाम लेगा तो मेरिट लिस्ट जारी होगा, उसमें से जो है 1673 का 10 गुना कर दीजिए, यहाँ पर जितना होता है 16,730 स्टूडेंट को जो है मेंस के एग्जाम के लिए ले जाएगा, ठीक है। मेंस के एग्जाम से छांट के तब 1673 व्यक्ति का जो है क्वालिफाई होगा, समझ गए। देखिए पहले प्री होगा, उसके बाद मेंस होगा। इसके बाद प्री का सिलेबस देखिए, जीके से 25 क्वेश्चन पूछा जाएगा, मैथ से 25 क्वेश्चन, इंग्लिश से 25 क्वेश्चन, हिंदी से 25 क्वेश्चन, टोटल 100 क्वेश्चन, टाइम दिया जाएगा 2 घंटे का, ठीक है। इसके बाद जो है मेंस का जो सिलेबस देखिए, रिटेन से जो है यहाँ पर 85 मार्क्स पूछा जाएगा। कितना? 85 मार्क्स का रिटेन होगा। कितना? 85 मार्क्स का। देखिए 85 में जो है क्वालिफाई जो है आपका 30 नंबर आना चाहिए, कम से कम आपका 85 में 30 आना चाहिए, ठीक है, तभी आप पास कर चुके हैं, ठीक है। इसके बाद दिया हुआ इंटरव्यू से 15 क्वेश्चन, लिखित परीक्षा आपका हो जाएगा 85, इंटरव्यू से 15, तो टोटल कितना हो गया? 100 क्वेश्चन। इसके बाद देखिए इंटरव्यू में जो आपका 15 क्वेश्चन पूछा जाएगा 15 नंबर का, 15 में कम से कम 6 आना चाहिए। ऊपर में लिखित है 85 में कम से कम 30 आना चाहिए, 15 में कम से कम 6 आना चाहिए। क्वेश्चन जो पूछा जाएगा देखिए 85 वाला क्वेश्चन समझिए, देखिए हिंदी से 35 क्वेश्चन, इंग्लिश से 15 क्वेश्चन और मैथ से 35 क्वेश्चन। 35 गुना 70 और 70 जोड़ 15 कितना हो जाता है? इन तीनों को जोड़कर कितना हो जाता है? 85। ये वाला आप समझ चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने आपको पूरा डिटेल्स समझा दिया। अब चलते हैं अगले वैकेंसी के तरफ। दोस्तों अब हम आपको बताते हैं तीसरे नंबर की वैकेंसी जो है, यहाँ पर आप देख सकते हैं इंडियन आर्मी ऑर्डिनेंस कोर्प्स की है। इसमें टोटल पोस्ट 2212 है। टोटल पोस्ट कितना है? 2212 है। पहले वैकेंसी का जो नोटिफिकेशन आया हुआ था उसमें थोड़ा सा ज्यादा पोस्ट था, ठीक है, लेकिन इसमें जब बाद में जो है यहाँ पर कस्टमाइज करके दिया गया है तो 2200 कितना है? 12 है। इसके बाद समझिए इसमें फी कितना लगेगा? 100 रुपया का। इसका आवेदन अभी शुरू नहीं हुआ है। जब आप इसके वेबसाइट पे जाइएगा तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करने के लिए नहीं कहता है, ठीक है। तो मैं इस वीडियो में आपको डिटेल्स बताऊंगा, जैसे उसमें रजिस्ट्रेशन होने लगता है तो उस दिन से आपका अप्लाई डेट शुरू हो जाता है, समझ गए। एज की बात करें तो आपका कम से कम 18 वर्ष होना चाहिए, ज्यादा 25 वर्ष।
और कुछ लोगों को उम्र में छूट मिलता है, जैसे कि ओबीसी वाले को 3 वर्ष, एससी एसटी वाले को 5 वर्ष। तो समझिए यहाँ पर ज्यादा उम्र क्या हो जाएगा, ओबीसी वाले का 28 वर्ष हो जाएगा और एससी और एसटी वाले का जो है 30 वर्ष हो जाएगा। समझ गए। इसके बाद देखिए पोस्ट मैन में, देखिए पोस्ट का जो भी डिटेल है वो हम आपको बताते हैं। पोस्ट मैन में देखिए ट्रेड्समैन मैट का जो है टोटल 1249 पोस्ट है। कितना है, 1249 वैकेंसी है, जिसमें कि 10th यहाँ पर 10th पास मांगा गया है। अगर आप 10वीं पास इस फॉर्म को भर सकते हैं। सैलरी 18,000 से लेके 56,900 के बीच में है। ठीक है। फायरमैन की बात करें तो इसमें 544 पोस्ट है, इसमें योग्यता 10th पास मांगा गया है और सैलरी की बात करें तो 19,900 से लेकर 63,200 तक है। इसके बाद देखिए मटेरियल असिस्टेंट में देखिए 419 पोस्ट है, जिसमें देखिए ग्रेजुएशन मांगा गया है। अगर आप किसी भी बोर्ड से ग्रेजुएशन पास है तो इस फॉर्म को आप भर सकते हैं, इस फॉर्म को आप भर सकते हैं। सैलरी देखिए 29,200 से लेकर 92,300 तक है। समझ गए। इसके बाद हम समझते हैं सिलेक्शन प्रोसेस। देखिए सबसे पहले इसमें रिटन एग्जाम क्या होगा, रिटन एग्जाम होगा। उसके बाद आपका फिजिकल होगा, फिजिकल में पीएसटी होगा, पीएमटी होगा। पीएसटी का फुल फॉर्म होता है फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, पीएमटी का फुल फॉर्म होता है फिजिकल मैनेजमेंट टेस्ट। ठीक है। इसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, इसके बाद जो है मेडिकल होगा। समझ गए। इसके बाद देखिए सिलेबस, देखिए अकॉर्डिंग टू प्रीवियस ईयर, पिछले साल के अनुसार यहाँ पर हम आपको सिलेबस समझाते हैं। ठीक है। पिछले साल के अनुसार 10th लेवल स्टैंडर्ड, यहाँ पर आप देख सकते हैं रीजनिंग से 25 क्वेश्चन पूछा जाएगा, मैथ से 25 क्वेश्चन, इंग्लिश से 25 क्वेश्चन पूछा जाएगा, जीके जीएस से 25 क्वेश्चन, स्पेशलाइज्ड टॉपिक से जो है 50 क्वेश्चन। कितना, 50 क्वेश्चन। टोटल जो है 150 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 150 मार्क्स का। टाइम 2 घंटे का दिया जाएगा, नो नेगेटिव, मतलब कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा। यहाँ तक क्लियर है। इसके बाद हम आपको जो है आगे का वैकेंसी बताते हैं। बिहार कार्यालय परिचारी, इसमें टोटल पोस्ट 238 है। कितना है, 238 है। लास्ट डेट जो अप्लाई करने का जो है 31 अक्टूबर 2022 तक है, यानी इसी महीने जो है 31 तारीख तक जो है आप अप्लाई कर सकते हैं। समझ गए। पेमेंट की बात करें तो यहाँ पर एक भी पेमेंट नहीं लगता है, फ्री में अप्लाई होता है। एज लिमिट की बात करें तो 1 अगस्त 2022, क्या लिखा हुआ है, 1 अगस्त 2022 तक में जो है आपका उम्र कम से कम 18 वर्ष होना चाहिए, ज्यादा 37 वर्ष होना चाहिए। लेकिन कुछ लोगों को उम्र में छूट मिलता है, जैसे देखिए बीसी के अंतर्गत ओबीसी भी आ जाता है। ठीक है। तो बीसी वाले को 3 वर्ष, एससी एसटी वाले को 5 वर्ष। ठीक है। देखिए यहाँ पर ज्यादा जो बीसी और ईबीसी वाले का जो है 40 वर्ष हो जाएगा, एससी एसटी वाले का जो है ज्यादा उम्र कितना हो जाएगा, 42 वर्ष हो जाएगा। समझ गए। इसके बाद योग्यता की बात करें तो 10th पास, अगर आप किसी भी बोर्ड से 10th पास है तो इस फॉर्म को भर सकते हैं। साथ ही साथ आपका जो मेरिट जारी किया जाएगा 10th के परसेंटेज के हिसाब से ही जो है मेरिट जारी किया जाएगा। समझ गए। 10th के बेसिस पे है, 10th के परसेंटेज पे ही होगा। ठीक है। सिलेक्शन प्रोसेस देखिए बेसिस ऑफ मेरिट लिस्ट, मतलब मेरिट लिस्ट के अनुसार यहाँ पर आपका होगा। ठीक है। ऑल इंडिया जॉब, मतलब यह जॉब जो है ऑल इंडिया की है, किसी भी स्टेट के रहने वाले हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसके बाद जॉब लोकेशन, अगर आप बिहार के रहने वाले हैं तो बिहार में तो आपको नौकरी होगा ही। अगर आप किसी अदर स्टेट के रहने वाले हैं, उत्तर प्रदेश, लखनऊ या जो भी है अदर स्टेट के रहने वाले हैं, तो आपको बिहार में आके ही जॉब करना होगा। ठीक है। आरक्षण का लाभ बिहार के निवासियों को मिलेगा। अगर आप बिहार के रहने वाले नहीं है तो आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। जैसे कि देखिए उम्र में जो छूट मिलता है ये क्या हुआ, आरक्षण हुआ। तो इन सभी का लाभ जो है बिहार से जो बाहर के उनको नहीं मिलेगा। यहाँ तक क्लियर है। डॉक्यूमेंट में कम से कम आपका जो है जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए, निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। ये 2 डॉक्यूमेंट आपके पास होना जरूरी है। ठीक है। वेबसाइट की बात करें तो www.dst.bihar.gov.in पर जो है आप जाकर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। सैलरी की बात करें लेवल 1 में जो है 18,000 जो है बेसिक सैलरी है, CA मिला के लगभग 26,000 रुपया हो जाता है। ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। इसमें देखिए पोस्ट का जो नाम है, डिपार्टमेंट देखिए, विभाग जो देखिए, विभाग में आप देख सकते हैं विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग है। कौन सा है यह, विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं बिहार कार्यालय परिचारी का जो जॉब है ऑफिस से रिलेटेड यह जॉब है,
किसी भी ऑफिस में आपको जो है थोड़ा सा कंप्यूटर पे काम मिल जाएगा, कागज इधर उधर करने का काम मिल जाएगा, यही काम मिलेगा। समझ गए? चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट, यानी कि 5वां वैकेंसी की तरफ। कौन सा? 5वां वैकेंसी की तरफ चलते हैं। दोस्तों 5वीं वैकेंसी जो है वह बिजली विभाग की है। चलिए हम आपको दिखाते हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं टोटल पोस्ट जो है 891 है। टोटल पोस्ट कितना है? 891 है। इसके बाद लास्ट डेट जो है अप्लाई करने का 19 अक्टूबर 2022 है, यानी कि इसी महीने में जो है 19 अक्टूबर 2022 तक जो है लास्ट डेट रखा गया है अप्लाई करने का। 19 अक्टूबर के बाद आप अप्लाई नहीं कर सकते। समझ गए? पेमेंट यानी कि फॉर्म भरने में पेमेंट कितना लगता है? तो जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वाले को 1180 रुपया, लेकिन दोस्तों पेमेंट बहुत ही हाई है। ठीक है? एससी एसटी वाले को जो है 826 रुपया का यहाँ पर पेमेंट करना होता है। समझ गए? एज लिमिट की बात करें तो 1 जनवरी 2022 तक में जो है आपका उम्र कम से कम जो है 18 वर्ष होनी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा 40 वर्ष, और यहाँ पर उम्र में 5 साल का छूट दिया जाता है। देखिए 40 से 45 वर्ष तक हो सकता है। समझ गए? यहाँ तक क्लियर है? इसके बाद सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो रिटन एग्जाम होगा 2 पार्ट में, पार्ट 1 और पार्ट 2 में। तो चलिए हम समझते हैं पार्ट 1 क्या है, पार्ट 2 क्या है। देखिए पार्ट 1 में जो है आपका कंप्यूटर से एग्जाम लेगा 50 नंबर का, मतलब 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स का होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं टाइम दिया जाएगा। टाइम की बात करें तो टाइम हम देख लेते हैं। टाइम जो है मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन टाइम जो है यहाँ पर 3 घंटा दोनों में मिला के दिया जाता है। ठीक है? तो पहला आप देख लीजिए, पार्ट 1 में देख लीजिए कि नेगेटिव मार्किंग कितना है, 1/4 है। देखिए नेगेटिव मार्किंग 1/4 है, यानी 4 गलती अगर आप करते हैं तो वो तो 4 गलती का तो नंबर कटवे करेगा चारों। ठीक है? लेकिन जो आपने सही बनाया हुआ है उसमें से भी जो है 1 नंबर कट जाएगा। नेगेटिव मार्किंग कितना है? 4 गलती पे 1 नंबर, यानी 1/4 है। समझ गए? टाइम कितना मिलता है? तो दोनों मिला के पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों का जो एग्जाम होगा दोनों मिला के 3 घंटे का टाइम मिलता है। समझ गए? इसके बाद पासिंग मार्क्स जो है पार्ट 1 में पासिंग मार्क्स कम से कम 20 लाना है, यानी 50 में कम से कम आपको 20 लाना होगा। समझ गए? पार्ट 2 में देखिए 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स का है। नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो 1/4 है, और पासिंग मार्क्स जो है 33.3 है, मतलब 33.33 है। इसका मतलब है कम से कम जो है यहाँ पर आपका 34% पासिंग मार्क्स होना चाहिए। समझ गए? यहाँ तक क्लियर है? देखिए इसमें क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, मतलब 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स का। जीके और रीजनिंग मिला के 20 क्वेश्चन, हिंदी से 15 क्वेश्चन, इंग्लिश से 15 क्वेश्चन, ट्रेड से 150 क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर जो आईटीआई का यहाँ पर डिग्री मांगा है, जो लोग आईटीआई किए हुए हैं जिस ट्रेड से, उस ट्रेड से जो है यहाँ पर 150 क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब ध्यान से समझिए, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं बिहार में, वो क्या करते हैं प्राइवेट कॉलेज में जो है अपना एडमिशन करवाते हैं, प्राइवेट कॉलेज में कुछ पैसे देके जो है अपना डिग्री हासिल कर लेते हैं, लेकिन उन लोगों को यहाँ पर प्रॉब्लम होने वाला है, क्योंकि आईटीआई से रिलेटेड जो है यहाँ पर 150 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। समझ गए? चलिए हम बात करते हैं क्वालिफिकेशन की। तो देखिए क्वालिफिकेशन में जो है यहाँ पे 10th पास मांगा गया है, लेकिन आपका साइंस और मैथ से होना चाहिए। 10th पास जो है आपका जो है साइंस से होना चाहिए, साथ साथ उसमें मैथ होना चाहिए, और साथ ही साथ जो है आईटीआई आपका होना चाहिए। क्या होना चाहिए? आईटीआई आपका होना चाहिए इलेक्ट्रीशियन, मतलब इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रीशियन से, मतलब इसमें 2 ही तरह का ट्रेड है। अगर आपने इलेक्ट्रिकल से किया हुआ है या इलेक्ट्रीशियन से किया हुआ है तो इस फॉर्म को भर सकते हैं, लेकिन सर्टिफिकेट किसके द्वारा इशू होना चाहिए? एनसीवीटी के द्वारा जो है आपका सर्टिफिकेट इशू होना चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। समझ गए? तो यहाँ पर मैंने आपको पूरा डिटेल्स बता दिया। समझ गए? इसके बाद हम आपको बताते हैं पहले जो मैं वैकेंसी के बारे में बता रहा था, 1 नंबर वाली वैकेंसी एएसआई स्टेनो का जो है, स्टेनो का जो था, हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का जो था, उसमें मैं 12th के जगह जो है 10th बोल दिया था। उसके लिए माफ कीजिएगा, वीडियो में आप देख लीजिएगा शुरू में ही। समझ गए? वैसे मैं वीडियो के बीच में मैं वह चीज बता दूंगा कि सॉरी ऐसे करके डाल दूंगा। वैसे मुझे वीडियो बनाने में जो है 3 बार मेहनत लगा। देखिए पहली बार लिखे 2 वैकेंसी, फिर 2 वैकेंसी, फिर तीसरी बार लिखे ये 1 वैकेंसी, तो वीडियो बहुत ही लंबा हो रहा है और समय भी बहुत ज्यादा लगता है, इसलिए मैंने जो है वहां से वीडियो को कट नहीं किया। समझ गए? तो फिलहाल इस वीडियो में मैंने आपको 5 वैकेंसी बता दी है, और यह वैकेंसी बहुत ही अच्छी है। अगर आपको वीडियो पसंद आया लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।
फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।